सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति अगर मंदिर जी या गुरुजन के पास जाना चाहता है और उसे घर वालों या अन्य लोगों द्वारा रोका जाता है तो रोकने वालों के लिए किस प्रकार का बंध लगता है? आप जिन लोगों के कहने से रुक जाते हो उनकी बात तो आप माने। हम तुम्हें कितने कार्यों के लिए रोकते हैं, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते थे? बिल्कुल। माने कोई तुम्हें मंदिर जाने के लिए रोकता है तो रुक जाते हो, और मैं तुम्हें कितने कार्यों के लिए रोकता हूं प्रतिदिन प्रवचन में, तो भी तुम रुकते नहीं हो, चले जाते हो। मैं कितने उपदेश देता हूं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना, तुम्हें रात में नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना, तो भी तुम मेरे कहने पर नहीं रुकते हो, तो फिर उनके कहने पर मंदिर में कैसे रुक जाते हो? इसका क्या जवाब? मेरे कहने पर मैं तो अच्छे के लिए रोकता हूं। जिनवाणी माँ अच्छे के लिए रोकती है। भगवान केवली भगवान ने उपदेश दिया, उन्होंने कहा तुम ये गंदे कार्य मत करो, ये नहीं करो, तो भी व्यक्ति किसी ना किसी रूप में कर लेता है। तो इसी प्रकार से सोचना चाहिए कि जब हम धर्म कार्य के, हमारे जो पूज्यजन हैं वे हमें कितने कार्यों को रोकते हैं, लेकिन हम जैसे तैसे उनको भी छोड़ नहीं पाते। ऐसा ही संसार का सारी दुनिया रोके, हमें कोई धर्म से नहीं रोक सकता, हमें कोई भगवान के पास जाने से नहीं रोक सकता, हमें कोई गुरु के पास जाने से नहीं रोक सकता, हमें कोई जिनवाणी की स्वाध्याय करने से नहीं रोक सकता। देव शायद गुरु के पास सारा 3 लोक भी एक साथ आ जाए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जो दूसरों के कहने पर रुक जाते हैं, इसका अर्थ है कि उनका सम्यक दर्शन कमजोर है, उनकी आस्थाएं कमजोर हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है। जो दूसरों के कहने पर रुक जाते हैं, जो दूसरों के कहने पर मंदिर छोड़ देते हैं, दूसरों के कहने पर गुरु को छोड़ देते हैं, दूसरों के बहकावे में आकर स्वाध्याय छोड़ देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसे लोग जो हैं अपना विश्वास खो देते हैं, और कल के दिन उनके ऊपर दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता। अब जो रोकते हैं उनके लिए तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। जो धर्म कार्य करने के लिए रोकते हैं उनको एक दिन ऐसा कर्म का बंध होता है कि वे धर्म करने लायक ही नहीं रहते। उनका जन्म ऐसे स्थान पर होगा जहां धर्म ही नहीं होगा, किसको रोके? और धर्म करने लायक ही नहीं होंगे। उनकी पोजीशन ये हो जाएगी कि वे भगवान को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के पास जाने से किसी को रोका था। वो उनको गुरु मिलेंगे ही नहीं, गुरु को नहीं पहचान, गुरु उनके सामने से निकलेंगे लेकिन वे नहीं जान पाएंगे कि गुरु है, पता ही नहीं चलेगा उनको। उनकी बुद्धि इतनी कमजोर हो जाएगी क्योंकि कभी उन्होंने गुरु के पास जाने से किसी को रोका था या वो रुक गए थे, दोनों रुक गए थे या रोका था। तो उनको ऐसी बुद्धि हो जाती है कि फिर वो उसको पहचानने लायक ही नहीं रहते हैं, ऐसा कर्म का बंध हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक मुनि के जीवन में कितने आहारक शरीर निकल सकते हैं? आहारक पुतला का जो जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्ण कोटि वर्ष तक कितने ही बार निकल सकता है। दिन में 10 बार भी निकल सकता है, और 10 दिन में 1 बार भी नहीं निकले, क्योंकि जब उनको जिज्ञासाएं हों, जब जो कारण दिए गए हैं, तो उसकी गिनती की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आहारक पुतला जो उनके विकल्पों के ऊपर होता है, उनको जितने बार विकल्प आएगा आहारक पुतला उसका समाधान करेगा, इसलिए बार बार भी निकल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जाने अनजाने में हमसे दिन भर में जो गलतियां हो जाती हैं, अगर हम उनका प्रायश्चित कर लें तो क्या हमारी गलतियां माफ हो जाती हैं? माफ तो नहीं होती हैं। ऐसी माफ हो जाए तो किसी को एक झापड़ लगाओ कि ना आई एम सॉरी प्लीज, तो एक झापड़ लगाओ बोले आई एम सॉरी प्लीज,
जो कर्म अपन करते हैं उस कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन शाम को यदि हम पश्चाताप कर लेते हैं तो हमें पीछे से पुण्य का बंध हो जाता है। वो पुण्य जो है हमारे लिए जो हमसे अशुभ हुआ था उस अशुभ की शक्ति को कमजोर कर देता है। पश्चाताप करने से हमें जो नया पुण्य का बंध होता है वो पुण्य बंध हमारे पूर्व में किए हुए पाप को पीछे से जाकर सपोर्ट करके उसको ज्यादा देर टिकने नहीं देता। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होते ही उसके पाप कर्म का उदय आ गया, लेकिन उसने कभी पश्चाताप किया होगा किसी का पैर तोड़ने पर कि अरे मेरे से गलती हो गई, तो वो तुरंत क्या करेगा, वो पुण्य एक्सीडेंट होना है वो तो होगा, लेकिन तुरंत 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी कि तुम्हें अस्पताल भेज देगी। ये पश्चाताप करने का फल है। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती विवाह में लोग फोटो खिंचाने के लिए धोती दुपट्टा पहनने की बजाय धोती के साथ कुर्ता पहन लेते हैं और कह ये देते हैं कि आपने अपने प्रवचन में इसकी अनुमति दी है, क्या ये सही है? नाम लेकर के अपने आप की इच्छाओं का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो सत्य विरोधी हूँ। चाहे भगवान की पूजा हो चाहे कोई भी हो, धोती दुपट्टा ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज आपको शुद्धि से मतलब है कि धोती दुपट्टा से मतलब है, नहीं, मुझे शुद्धि के साथ धोती दुपट्टा से मतलब है, क्योंकि हर चीज का एक यूनिफॉर्म होता है। आप देखते हैं कि एक पुलिस वाला खादी भर्ती में क्यों होता है, सामान्य भर्ती में कोई भी भर्ती ड्रेस पहन ले हुए, एक वकील जब खड़ा होता है कोर्ट में तो वो काला कोट और कट टाई क्यों लगाता है? क्या काला कोट और कट टाई लगाने से उसकी बुद्धि ज्यादा हो जाती है? यदि ये नहीं लगाता तो वो कटघरे में खड़े होकर वकालत नहीं कर सकता। जब एक कोर्ट में काला कोट और एक कट टाई पहनना अनिवार्य है तभी वो बहस कर सकता है, न्याय पा सकता है। तो यहाँ तो उसका तो एक केस का न्याय है, यहाँ तो जन्म जन्म के न्याय होते हैं। अपनी फरियाद रखने के लिए यहाँ भी धोती दुपट्टा की ड्रेस होना जरूरी है। शुद्धि का अर्थ नहीं कि हम कुर्ता पजामा शुद्ध पहन लें, पैंट शर्ट नहीं। यदि आप कुर्ता पजामा पहनते, चाहे वो किसी का हो, खादी का हो, चाहे हाथ करगा का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, लेकिन ड्रेस धोती दुपट्टा ही होना चाहिए, कुर्ता कदापि नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या किया, किसी भी चीज की अच्छी परंपरा को विकृत कर देते। हमने सिद्धांत बनाए हैं कि आज जो चक्रवर्ती विवाह है वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे विधान में बैठते हैं आप लोग। विधान में जिस शुद्धि के साथ बैठते, धोती दुपट्टा पहनकर, संकल्प सूत्र रक्षा सूत्र बांध करके, महिला केसरिया वस्त्र पहन करके, इनके रूप में, उसी रूप में ही चक्रवर्ती विवाह का वो विधान है, वो पूजा है, वैसे ही करना चाहिए। नाना प्रकार की ड्रेस है, नाना प्रकार के आकार। कई लोग तो अब कहते हमने पगड़ी बांध ली, 16 की पगड़ी। हाँ, तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमें तम्बाकू खाना पड़ती है, लेकिन आप चिंता नहीं करना, हम 16 की तम्बाकू खाएंगे धो करके। हाँ, एक व्यक्ति कहता महाराज जी मेरे छने पानी का नियम है, लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, बोले मैं छान के पीता हूं। तो मैंने कही शराब और छान के पी लेना, छनी शराब पीने में क्या बात है? तो ये सारी विकृतियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि धोती दुपट्टा नहीं है तो ऐसे चक्रवर्ती विवाह मंदिर में नहीं होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी करो, मंदिरों में नहीं करना चाहिए, कमेटियों को नहीं करने देना चाहिए। और आप कराने जाओ तो स्पष्ट कहना कि महाराज जी ने कहा है, तो कहना हमें महाराज जी से सीधा आशीर्वाद मिला है, तुम्हें तो बहुत कम मिला है। कहना हमारा नाम जितेंद्र पंडित जी हैं, जिन्हें महाराज का शुरू से आशीर्वाद है और आखिरी तक रहेगा। जय हो। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं, सिद्धांत ऐसी गलती नहीं करना, मर्यादा रखो। मैंने कहा ना, भगवान का विधान है, पूजन है वो, उसके बाद जाकर के ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव। मैं जब पूजा करता हूँ
तो मन को एकाग्र नहीं कर पाता। तो क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरी साधना को डिस्टर्ब करती है या फिर मेरा ही मन चंचल है? आपको मालूम है कल आप थे जिज्ञासा में कि नहीं? नहीं प्रभुपाद जी। हाँ, तो कल हमने एक उदाहरण दिया था, 23.5 घंटे आप दुनिया भर के काम करते हो और आध घंटे पूजा करते हो, तो मन 23.5 घंटे भटकता है। 23.5 घंटे पूजा करो, आध घंटे बाजार में घूमो, फिर कभी आपका मन नहीं भटकेगा। जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार स्वर्ग में सौधर्म इंद्र आभूषण पहन 16 श्रृंगार करके अभिषेक करता है, उसी प्रकार अगर हम अपने यहाँ सौधर्म से अभिषेक कराएं तो उसका क्या महत्व होगा? कोई बात नहीं, 16 श्रृंगार करो, पर ध्यान रखना उसमें लिपस्टिक चिपस्टिक मत लगा देना। 16 श्रृंगारों में शैम्पू नहीं आता है। 16 श्रृंगार होते हैं स्वर्णमयी। हाँ, तो इसमें आया ना शकलीकरण में, शकलीकरण में 16 श्रृंगारों का संस्कार किया जाता है। हार है, कुंडल है, केयूर है, अंगूठी है, कंगन है, बाजूबंद है, इनका पूरा श्रृंगार है, शकलीकरण में किया जाता है। और अभी कई स्थानों पे ऐसे होते हैं, अभी चांदखड़ी के अंदर चांदी के श्रृंगार बनाए गए, मुकुट भी, बाजूबंद भी, और यहाँ क्या बोलते हैं, कलाई बंद जो है चांदी का, बाजूबंद चांदी का, और यहाँ पर जो चांदी का एक है कंठी और माला जो है, ये सब है। यदि आप चांदी सोने के बनाकर पहनते हैं तो कोई बाधा नहीं, उसमें कोई भी बाधा नहीं, होना ही चाहिए, शगुन है। जितना शुद्ध श्रृंगार करके आप इंद्रादिक यदि करते हैं तो शगुन के रूप में माने जाते हैं, शुभ हैं, करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम सराग बंधुओं के बीच शिविर लगा रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, कोई भी शिविर, किसी के लिए भी शिविर हो, शिविर अच्छा ही होता है। अब रही बात सराग जातियों के संबंध में, वर्षों वर्षों से बहुत प्रयास होता है। साहू शांति प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किया। डॉक्टर बाबूलाल जी जमादार थे बड़ौद के, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। ज्ञान सागर महाराज हुए हैं एक, अभी समाधिस्थ हो गए, उन्होंने जाकर के बहुत प्रयास किया, लेकिन जितना प्रयास किया उतना परिणाम नहीं निकले, क्योंकि वो पैसों के लोभ में आकर के, जब उनके हम सुविधाएं देते हैं, पैसे देते हैं, आवास देते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं, तो वो ले तो लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को जैनत्व रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते। वो जाएंगे शिविर में, आ जाएंगे, यदि आप शिविर में उनको सुविधाएं देंगे, कपड़े देंगे, पैसा देंगे, तो वो आ जाएंगे, ले लेंगे, लेकिन वो अंदर से परिवर्तित नहीं होते। उसके लिए ठोस कदम उठना चाहिए कि उनको स्थान दिलाएं, मंदिर बनाएं, पूजा पाठ कराएं, और उनका ऐसा वातावरण बने कि वो अपने आप में जैन धर्म के श्रावक की क्रियाएं कर सके। यदि ये परिवर्तन होता है तो बहुत करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया खर्च सराग जाति पर जैन समाज अतीत में खर्च कर चुकी है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, खूब शिविर लगाए, खूब मकान बांटे, आवास बांटे, लेकिन फिर भी वह जाति, और इतनी बड़ी जाति नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ा कार्य करना पड़े। मैं कहता हूं सराग जाति की आप मीटिंग कर लीजिए, और यदि वो वास्तविक रूप से जैनी बनना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी की सारी आवश्यकताएं इसी मंच से पूरी हो जाएंगी। जय हो। लेकिन ओरिजिनल जैन बने, मात्र पैसे लेने के लिए नहीं, मकान लेने के लिए नहीं, आजीविका लेने के लिए, वो जैन बनते हैं, जैन श्रावक जिसे कहते हैं। यदि वो जैन चर्या करते हैं तो कोई बात नहीं, वहां बसना चाहें तो बसें, नहीं बसना चाहें तो हम उनको, जहां पर जैन समाज रहती है, बुंदेलखंड है, राजस्थान है, इस समाज के बीच में आ जाएं, यहाँ उनको रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं कराई दी जा सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि आजकल ये सब बहुत हो रहा है, जो जिसको जाता है सबसे पैसे ले लो। जैसे वो आज चुनाव में होता है ना, हाँ हम आपको वोट देंगे, सब लाओ, सबसे ले लिया वोट, तो जिसको देना है तो देना है। फिर भी प्रयास करने के लिए मैं मनाही नहीं करता हूँ, करना चाहिए, आप बच्चे लोग कर रहे हैं,
ठोस प्रयास करें, ठोस समर्थन में लाएं तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ सराग जाति से 2-4 मुनि बने तो बेड़ा पार हो जाए। सराग जाति से प्रतिमाधारी बने, एलक छुल्लक बने, मुनि महाराज बने, मुनि दीक्षा लेवे तो फिर वो उद्धार माना जाता है, फिर वो परिवर्तन माना जाता है। और आप लोग जो कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। अनुचित तो है ही नहीं, उचित ही है। नमोस्तु गुरुदेव। हम सहधर्मी ऐसा क्या करें जिससे हम में बैर न होकर प्रेम और वात्सल्य रहे? प्रेम वात्सल्य में कमी आने का कारण होता है स्वार्थ भाव। प्रेम भाव में कभी कमी आने का अर्थ होता है व्यक्ति की दृढ़ता का अभाव। कोई लोग जो होते हैं, व्यक्ति स्वयं विवेक नहीं लगा पाता और ग्रुपबाजी हो जाता है और अपना स्वार्थ देखता है और संसार के कार्यों की कसायों को वो मंदिर की जाजों पर निकालता है। संसार में रहते हैं, व्यक्ति कसाय हो जाती है, लेकिन उन कार्यों को व्यक्ति ला करके मंदिरों में निकालता है, मंदिरों में द्वेष करता है। ये भूल होती है। हमें एक ही बात सोचना चाहिए, मंदिर में हमें आते समय ऐसे ही रहना चाहिए कि एक जगत पिता मेरा भगवान है, हम सब उनके भक्त हैं और हम सब उनका एक कुटुंब है, परिवार है, और एक दूसरे के प्रति हमें वात्सल्य भाव की स्थिति जगाना चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है, सबका देवता एक है, तो सबके मन भी एक होना चाहिए। यही है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कुंडली में शनि दोष हो तो उसे कैसे दूर करें? पहली बात, शनि दोष लगता क्यों है? एक बार एक स्थान पर हुआ कि महाराज जी आप साधुओं को शनि नहीं लगता। मैंने कि शनि लगेगा तो क्या करेगा? बोले फक्कड़ बना देगा। मैं पहले से फक्कड़ हूं, क्या करेगा वो? तो शनि दोष लगता है जब हमारे पास कोई मूर्छा होती है, हमारे पास कोई आसक्ति होती है, हम जब किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, वह शनि उस वस्तु से दूर करता है। सभी नक्षत्रों में शनि सबसे बड़ा न्यायाधीश है, सबसे बड़ा न्याय। कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। उसका सिद्धांत है, वो कहता है पर वस्तु को तुम ग्रहण करना चाहते हो, मैं उसको ग्रहण नहीं करने दूंगा। यदि आप अपने आप में रहना चाहते हो तो शनि कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ता। इसलिए अपनी आसक्ति और मूर्छा को यदि हम कम कर दें तो शनि का प्रभाव भी कम हो जाता है। बाकी के तो शनि आजकल बहुत, शनि की चर्चाएं बहुत होती हैं, वो चर्चाएं हैं। शनि किसी भी माध्यम से समझौता नहीं करता, क्योंकि वो पक्का न्यायाधीश का कार्य करता है, ऐसा मानो। सुधा समाधान